मैं उसे हर बात सिखाऊंगा, हर वो बात जो उसे धोखे से बचा सके। मैं उसे सिखाऊंगा कि इंसानों पर किसी सूरत एतबार नहीं करना, औरत पर खासकर। मैं इसे बताऊंगा कि ये अपनी जिंदगी में आने वाले हर इंसान के दूसरे रुख से खुद को आगाह रखे। इसे मालूम होना चाहिए कि छपी हुई सूरतें क्या होती हैं। खासकर उसे ये जान लेना चाहिए कि दुनिया में मोहब्बत नाम का कोई वजूद नहीं है। मोहब्बत के नाम पर जो किए जाते हैं वो सब ड्रामे और शुबदे होते हैं। और मालूम करना है हुरिया कि मुझे इसे क्या क्या सिखाना है। साकित पुतलियों और बेजान हुई जान के साथ हुरिया उसकी हर बात के आर पार हो गई, और आर पार उसने खुद को ही देखा। उसने तेजी से सरनफी में हिलाया, पागलों की तरह। अगर और मालूम कर लेती तो जो बचा था वो सुकून भी जाता, फिर वो बाकी मानदा जिंदगी कैसे गुजारती। अगर उससे सब मालूम हो जाता तो रातों के आखिरी पहरों में भी ना सो सकती। 3 अफराद पर मुश्तमिल वो घर सिर्फ 2 अफराद का हुआ। हुरिया हर गुजरते दिन के साथ मनफी होने लगी। एक ऐसी औरत जिसे हर गुजरते वक्त के साथ नापसंद किया जा रहा था, बना किसी वजह के, बना किसी सबूत के। और अगर ठोस वजह मिल ही जाती, और अगर कोई सबूत हाथ में आ ही जाते, तो हुरिया कहाँ जाती। वो जिस शख्स से मुसलसल मोहब्बत किए जा रही थी, वो इसे मुसलसल नापसंद किया जा रहा था। दिन और रात एक जैसे हो चुके थे, बेमानी और बेलुत्फ। वो दोनों एक ही जगह, एक ही ताल्लुक से जुड़े अलग अलग समतों में जा रहे थे। हमराही अगर अपनी समत बदल ले तो सहराओं में भटक कर दीवाना होकर मरने को जी चाहता है। हुरिया का भी यही जी चाहता था, वो ऐसे दीवानी होकर मर जाए कि वो इसकी मौत पर ही बुलबुला उठे। मजाक में ही सही रोए तो याद तो करे, नाम तो ले, पुकारे तो सही, कुछ तो करे। एक ही मौसम में उन्होंने चंद साल और गुजार दिए। शादी की इस डोरी पर सब गिरहें हुरिया ने ही लगाई थी। वो गिरा लगाते लगाते थक चुकी थी, फिर भी हर बार एक नई गिरा लगा देती थी। पापा, हमारे घर बीबी डोल कब आएगा? हुसाम अपने पापा की गोद में बैठा पूछ रहा था। किचन में खाना बनाते इसके हाथ रुक गए। हुसाम इससे बहुत दफा पूछ चुका था। आजकल वो ऐसी ही बातें कर रहा था। स्कूल से वापसी पर जब वो दोनों वॉक करते हुए घर की तरफ आ रहे होते थे तो ये इसका पसंदीदा मौजू होता था बात करने के लिए। शायद इसके क्लास फेलोज अपनी छोटी बहनों की बातें करते थे इससे, और इसे नित नई कहानियां और शरारतें सुनाते थे। वो तन आ गई थी रोज रोज इसके एक ही सवाल पूछने से, और अब वो अपने पापा से भी पूछ रहा था। डोल, वो उलझ कर उसकी तरफ देखने लगा। यस, हमारी डोल, पिंक फराक वाली, जो मुझसे बातें भी करे, जिसे प्राम में बिठाकर हम घुमाने ले जाएं, और अगर कभी वो सो रही हो तो मैं उसके हाथ पर चुटकी काट लूं ताकि वो उठकर रोने लगे। फिर वो रोएगी और मैं हंसूंगा ऐसे, हा 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 हा। हमें कोई डोल नहीं चाहिए। हुसाम मेरी जान है, और जान सिर्फ एक ही में होती है। फिर मैं किससे खेलूंगा? मुझसे। लेकिन अब तो बड़े हैं, और अब हर वक्त मेरे पास भी नहीं होते। वो हर वक्त मेरे साथ रहेगी। अगर तुम चाहो तो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं, इतनी। इसने अपने दोनों बाजू फैलाए, और इतनी मोहब्बत में सब कुछ किया जा सकता है। मैं भी। हुसाम ने भी इसी के अंदाज से बाजू फैलाए। तुम्हें पता है हुसाम, दुनिया में सिर्फ एक ही मोहब्बत होती है, बाप और बेटे की, तुम्हारी और मेरी और मामा की। मामा कहती हैं वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत बहुत। वो भी अब जितनी ही मोहब्बत करती हैं, है ना? वो मोहब्बत कर लेती अगर वो एक औरत न होती। वो कहे बना रह नहीं सका। वो जानती थी वो कोई एक बात ऐसी जरूर कहेगा, और उसने कह दी। एक बेटे से, इसकी माँ से मुताल्लिक। किचन से तेजी से निकलकर उसने हुसाम को उसकी गोद में से उठाया, उसके गाल चूमे और देर तक सीने से लगाए रखा। मेरे बेटे को तो मेरी मोहब्बत पर यकीन करने दो, इसे किसी का भी यकीन नहीं करना चाहिए जैसे तुमने नहीं किया। इन सालों में मुझे ठीक से मालूम ही नहीं हो सका कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो हो जाए जो तुम्हें चाहिए। तुमने खुद तो मुझे मोहब्बत दी नहीं। तुम चाहते हो मुझे हुसाम की मोहब्बत भी ना मिले। तुम चाहते हो वो तुम्हारे जैसा बन जाए। नहीं, मैं चाहता हूँ वो मुझ जैसा ना बने।
अपने बाप की तरह अंधा और बुरा ना बने। हर एक के हाथों उल्लू ना बन सके, वो आंखें खोलकर दुनिया को देखे परखे। इसके हर रंग ढंग को उसे मालूम होना चाहिए। उसे सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़नी, इसे लोगों को भी पढ़ना है। इससे मैं नहीं बनने दूंगा। मैं उसे छोप छोप कर घूट घूट कर रोता हुआ नहीं देख सकूंगा। तुम इस मामले से दूर रहो। मैं अपने बेटे को दुखी बनने नहीं दूंगा। छोप छोप कर रोते हो तुम। क्यों? किस लिए? किसके लिए? यह तुम्हारा मसला नहीं है। मेरा मसला कोई भी नहीं था, फिर भी सभी मसले मेरे ही लिए बने। मुझे मालूम करना है कि मैं कौन हूँ। हुसाम की माँ भी नहीं हूँ तो कौन हूँ? क्या हूँ तुम्हारे लिए? मैं मान लेती हूँ कि मैं बुरी औरत हूँ, बहुत बुरी होंगी, मगर मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मैंने धोखे दिए होंगे, मगर मोहब्बत के नाम पर तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं अपनी मोहब्बत में तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। कितनी बार सुनोगे? आखिर कितनी बार? तुम्हें तो रहम भी नहीं आता। ऐसे तो नहीं थे तो मेरे लिए ही ऐसे बन गए। मेरे लिए ही क्यों? मुझे घर से निकाल कर बाहर फेंक दो, लेकिन अब बस करो। तनी सजा काटी है इस मोहब्बत के लिए जो मैंने तुमसे की। तुम्हारी बीवी तन्हा रहते रहते थक चुकी है, वो मुर्दा होने को है, और तुम अंधे और बहरे बने हुए हो। कैसे मसीहा हो? अपनी बीवी का इलाज नहीं कर सकते। हुसामस के हंसलई अंदाज पर सहम गया। नफरत करते हो मुझसे? तुम्हें नफरत करनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ मुझसे। हर औरत से नहीं। हर औरत में कुद्सिया भी शामिल है, और वो नफरत के लिए नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। काश मुझे मालूम होता कि तुमसे मोहब्बत का इतना भयानक अंजाम होगा, लेकिन अगर मुझे मालूम होता तो भी मैं यही करती। तुम्हारी मोहब्बत मेरे वजूद में ऐसे उतरी कि मैं मर तो सकती थी, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती थी। मुझे मर ही जाना चाहिए था। वो हुसाम को इससे लेकर जा चुका था। वो रुए या चलाए, इससे फर्क नहीं पड़ता था। जब वो इसकी जिंदगी से जा नहीं रही थी तो वो सब कुछ करने में हक बजानिब था। वो किसी भी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करना नहीं चाहता था। वो मोहब्बत के कितने ही मंत्र इस पर पढ़कर क्यों ना फूंक देती, इस पर असर होने वाला नहीं था। जब मोहब्बत का अव्वलीन तिलिस्म टूटता है तो फिर कोई और जादू नहीं चलता, किसी और का जादू नहीं चलता। ये तिलिस्म हुरिया ने तोड़ा था। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए मैंने अपना एक कीमती साल ज़ाय किया था। मैं इसे ज़ाय ही कहूँगी क्योंकि मेडिकल के लिए मेरा मेरिट नहीं बना था, और मुझे दोबारा पेपर्स देकर मेडिकल के लिए मेरिट बनाना था। मेरिट पर आने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, इतनी पढ़ाई कि मुझे यकीन था कि अब मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को मुझे एजाज़ के साथ कॉलेज में सीट देनी ही होगी, और वो फ़ख्र से कहते फिरेंगे कि हुरिया नदीम उनके कॉलेज की तालबा है। हुरिया नदीम उनके कॉलेज की तालबा बन गई, और एजाज़ इसे ख़ानदान भर से मिला। मेडिकल कॉलेज की तालबा बनने पर जहाँ सब आर्ट, डिज़ाइन और मीडिया सिड्स कर रहे थे, एक में ही होनहार थी ख़ानदान भर में जो डॉक्टर बनने जा रही थी। मुझसे मुतासिर होने वालों में सबसे आगे मेरे डैड थे। उन्होंने मुझे कॉलेज आने जाने के लिए नई 0 मीटर कार गिफ्ट की, वो कार जो मुझसे बड़ी निमरा आपी के पास भी नहीं थी। होनहार बच्चों को कुछ तो ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए, और उनके ज़रा से ज़्यादा नखरे भी उठाए जाने चाहिए। तो मेरे उठाए गए। इस 1 साल के चक्कर में मैं कुद्सिया से पूरे 2 साल पीछे रह गई। वो 2 साल मुझ सीनियर हो गई। वो वैसे भी मुझसे 1 साल सीनियर ही थी। स्कूल में हमारी दोस्ती स्कूल बस से शुरू हुई थी, और देखने वालों के लिए वो काफ़ी पुख्ता दोस्ती थी, जिस पर रश्क किया जाता, नाज किया जाता और दुआ की जाती कि काश हमारा भी कोई ऐसा दोस्त हो। ये काश वाला दोस्त कुद्सिया मेरी थी। मुझे लेकर कुद्सिया भी यही दावा करती कि वो मेरे मामले में खुशकिस्मत है। कुद्सिया को जुनून था डॉक्टर बनने का। हमारी दोस्ती का आगाज़ भी इसीलिए हुआ कि हम अक्सर मेडिकल लाइफ को डिस्कस करते थे, अपने प्लान्स एक दूसरे को बताते थे। मैं और वो स्कूल लाइफ से ही डॉक्टर मैगज़ीन पढ़ने के आदी थे। मैं अपनी खाला से ऑस्ट्रेलिया से मंगवाती थी, जबकि कुद्सिया एक स्टोर से ढूंढ कर पढ़ती थी। मेरे मैगज़ीन्स इसके मैगज़ीन्स के मुकाबले में बहुत मालूमाती होते थे। मेरे पास मुख्तलिफ मेडिकल रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल बक्स भी थी, आर्टिकल्स भी। तो कुद्सिया बहुत ममनून होती थी, मेरी ही वजह से वो इतना कुछ पढ़ पाई थी।
और मैं बस इसकी इतनी ही ममनून होती थी कि वो मुख्तलिफ आर्टिकल्स को मेरे साथ डिस्कस कर लेती है, जो कि कोई और नहीं कर सकता था। दोस्ती के मामले में मैं ज़रा मुख्तलिफ इंसान थी। दोस्तों के मखसूस हंगामे, लड़ना झगड़ना, शोर शराबा मुझे मुतासिर नहीं करते थे। अगर कुदसिया भी मेरी दोस्त न होती तो शायद कोई भी ना होती। कुदसिया से दोस्ती भी बहुत सुस्त रवि से आगे बढ़ी थी। 1 साल तक तो मैंने इसे अपना नंबर ही नहीं दिया था। उसने 2-3 बार मांगा मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी कि मैं उससे स्कूल से आने के बाद भी फ़ोन पर बात करूं। कुदसिया बहुत बोलती थी और उसका कहना था कि उसे अक्सर मेरी याद आती है। छुट्टी के बाद फ़ौरन घर जाते ही उसे मेरी याद आने लगती थी। फिर रात तक वो मुझे 1-2 बार फ़ोन कर लेती। तालीम के अलावा मेरी अपनी मसरूफ़ियात थी और मुझे आदत नहीं थी कि मैं इधर उधर के लोगों को भी अपनी मसरूफ़ियात में शामिल करूं। ना ही कुदसिया मेरे लिए वो दोस्त थी जिसके कान में घुसकर मैं इसे अपनी हर बात, हर ख्याल और हर ख्वाब सुनाया करती। मैं खुद अपनी दोस्त थी। मेरे घर में मेरा मजाक उड़ाया जाता कि मैं वो वाहिद इंसान हूँ जिसके लिए कभी नहीं कहा गया हुरिया है घर में, मैं उसकी दोस्त हूँ। मुझे इस तरह अपना मजाक उड़ाए जाने पर कोई एतराज़ नहीं था। बहुत बचपन में एक बार डैड ने मुझसे कहा था, किसी दोस्त का न होना एक बड़ी खामी है। मुझ में यह खामी थी, कुदसिया के होते भी थी। मैंने कभी इसका तज़किरा अपने घर नहीं किया था। मैं गैर ज़रूरी बातें करने की आदी नहीं थी। डैड कहते उन्हें मेरे हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल मिजाज से डर लगता है। डर क्यों में चढ़ गई, तुम्हारे अपने पैमाने हैं और उन पैमानों में गुंजाइश भी नहीं। लचकदार रहूं, अपने अंदर गुंजाइश पैदा करो। मुझे बात ही समझ में नहीं आई तो अमल क्या करती। ये सब स्कूल लाइफ की बातें थीं। कॉलेज आने में कुदसिया की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। मेरे एक दिन कॉलेज न जाने पर वो खासा हंगामा करती थी। मेरे बीमार हो जाने पर वो बहुत बार फ़ोन करती थी। अब भी मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि मैंने खालिस माओ की तरह ख्याल रखने वाली दोस्त कहाँ से ढूंढी है। मुझसे ज़्यादा उसे फिक्र होती थी कि मेरे बाल रफ हो रहे हैं, नाखूनों की चमक मांद पड़ चुकी है और गालों पर से दानों के निशानात आखिर क्यों नहीं जा रहे। कुदसिया जानती थी कि इसे कब बोलना है और कब खामोश रहना है। मैं कुदसिया के साथ बहुत मुतमईन थी। कॉलेज में हम ऐसी बेस्ट फ्रेंड्स मशहूर थी जो एक दूसरे के अलावा किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। मेरे कॉलेज जाने से पहले कुदसिया की काफ़ी हाय हेलो थी। कॉलेज में मुझे बहुत कोफ्त होती थी जब आते जाते उठते बैठते लड़कियां 5-5, 10-10 मिनट के लिए कुदसिया से गुपशप करती थी। मैंने कुदसिया से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन कुदसिया काफ़ी समझदार थी। आहिस्ता आहिस्ता कुदसिया ने अपना हल्का महदूद कर लिया। सब ही इसे पसंद करते थे। वो हर लड़की को इसके नाम से इखलास से जानती थी और अच्छे नज़रिए से जानती थी। इसके मुंह से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलती थी जो कि सुनने वाले को बुरी लगे।